हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ द काफ़ी लाइक डिफरेंट कंपाउंड देखे थे फ्रॉम द डाइज़ोनियम सोल्ट, राइट। एंड काफ़ी सारी सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन भी हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन द पार्ट टू हम लोग अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जीओ से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल से, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आइदर की प्लस एम हो जाए, ठीक है, या फिर प्लस एच हो, या फिर हमारे पास क्या हो, प्लस आई इफेक्ट हो, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई इफेक्ट ना हो तो भी हमारे पास ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, प्लस एम में आपके पास रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है, नो इफेक्ट यानी कि ठीक है कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। सो हियर आर द फोर कंपाउंड हियर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये सभी में कॉमन है। आप देख पाएंगे कि ये सभी में कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना होता है, या फिर लाइक आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कार्बोकेटाइन की, वो किस चीज से चेक करेंगे आप लोग, जो अलग है चारों कंपाउंड के अंदर, आप उससे चेक करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका इफेक्ट देखेंगे। तो जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है, ये लगाती है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो बेंजीन रिंग होती है माइनस आई इफेक्ट लगाती है। एंड जो आपके पास ओ एच है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लगा रहा है, इस पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी लोन पेयर है यहाँ पे, ये क्या लगाएगा, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा स्पेशल केस है, देखो, अगर आपको कभी भी, ठीक है, ये आपके पास अगर थ्री मेंबरिंग है, ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो ये करता है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है ब्रेक करता है, एंड आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हियर इज द थिंग, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। सो इन सब में से कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास अगर मैं प्लस एम की बात करूं यहाँ पे, तो प्लस एम में सबसे पहले हमारे पास जो डायरेक्टली प्लस एम लगा रहे हैं उनको लिखेंगे, देन रेजोनेंस वालों को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो प्लस एम वाले हैं, ठीक है। अब प्लस एम में आप कैसे देखेंगे कि लाइक कौन ज्यादा हमारे पास अच्छा प्लस एम लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्लस एम के बाद हम लोग उसके अदर इफेक्ट्स को भी चेक करेंगे, लाइक ये प्लस एच लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता, राइट। ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, राइट, या फिर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक ऑक्सीजन भी हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ये भी लगाता है, बट अच्छा माइनस आई कौन लगाता है, ओ एच इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स माइनस आई इफेक्ट इज मोर, राइट। तो अगर इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। देन द डेंसिंग रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, जो कि एक स्यूडो कंडीशन है लाइक हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एंड द ओरिजिनल माइनस इफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट वन, इट कम्स आउट टू बी, ठीक है, इन द लास्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चन जहां पे आप लोगों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना था, ठीक है। सो हियर इज द सॉल्यूशन, यू कैन चेक ऑल्सो फ्रॉम दैट वन, ठीक है, जहां पे आपको सॉल्यूशन मेंशन है ऑलरेडी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन हियर। In this question we have to ask about the कार्बोकेटाइन, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन कौन सा पूछा जा रहा है कि स्टेबल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू आपको कौन सा कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स मेंशन्ड है काफी सारे, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है,
इन हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रहा है। जहां पे आपको तीनों चीजें देखने को मिल रही है वो आपका एक्चुअल में आंसर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबलाइज्ड है, राइट, विद द रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजोनेंस एक बार लिख लीजिए आप, ठीक है, कि रेजोनेंस से कौन कौन स्टेबलाइज है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है। देन ये फर्दर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। सो इट इज शो रेजोनेंस, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट, ये भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, राइट, लाइक कार्बोकेटाइन, ठीक है, हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रेजोनेंस कर रहा है। अगेन ये वाला हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, ठीक है। जहां पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं हो सकता कार्बोकेटाइन का, तो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चेक करना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई लोग इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह ही लगता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या लगेगा, हर जगह ही लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखना है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा यहाँ पे लाइक हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि पहला वाला, ठीक है, जो कार्बोकेटाइन है हमारे पास क्या हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्फा एच है क्या, ठीक है। अल्फा एच मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्फा एच देखना है। तो पहले वाले में आपके पास कोई भी अल्फा एच पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, इसलिए ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इन द सेकेंड कंडीशन आप देख पाएंगे कि इस वाले पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक अल्फा एच हमारे पास फ्री है, ठीक है। बट क्या ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें वो भी चेक करना है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये CH2, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में CH2 नेगेटिव बनता है, मैंने जैसे आपको बताया था अभी, ठीक है। हियर इज द CH2, हियर इज द CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है क्या, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसको स्टेबलाइज किया क्या यहाँ पे, मैं बोलूंगा नहीं किया। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पॉसिबल नहीं है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना इसकी मदद से, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक्चुअल में जो कार्बोकेटाइन है वो हमारे पास स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दिस नेगेटिव चार्ज। इन द थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी एक हमारे पास अल्फा एच फ्री है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी एक बार मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो दैट इज द CH2 नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे गिरेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव था, तो ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है अगेन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो कार्बोकेटाइन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। इन द फोर्थ पार्ट वो तो यहीं पे गलत हो गया था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मोस्ट एसिडिक जो नाइट्रोजन है दैट इज अमंग्स द Na, Nb, Nc, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है हमारे पास और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दे आर द डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनेटिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है, जो जितना ज्यादा हमारे पास डोनेट कर पाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। सो हियर, तो आपके ये जो डोनेटिंग कर रहा है दैट इज sp3 नाइट्रोजन, राइट। आपके पास जो ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, sp2 नाइट्रोजन है। आपके पास ये जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये भी sp3 है, ओके। ये भी क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकाल लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर चेक कीजिए कि लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, मतलब कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये कहीं भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास लोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्या है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसके साथ। ठीक है, इधर भी इन्वॉल्व है, तो ये क्या है हमारे पास डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, कि तो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिए। sp3 नाइट्रोजन हमारे पास इजीली डोनेट कर पाता है। ठीक है, sp2 के कंपैरिजन में। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी इसके केस में। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वहां पे अगर लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है, तो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डीलोकलाइज के कंपेरिजन में। ठीक है, तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज कीजिए। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, फर्स्ट वन जो हमारे पास लोकलाइज्ड है, ठीक है, उसके देखते हैं यहाँ पे। तो लोकलाइज्ड है हमारे पास पहली चीज, और sp3 है। जब दोनों चीज यहाँ पे फॉलो कर पा रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे हम लोग। तो sp3 वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, nc जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लोकलाइज्ड के बाद डीलोकलाइजेशन पे क्या है। ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, ओके, तो लोकलाइज वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है, देन हम लोगों ने यहाँ पे देखा एनबी वाले को। ठीक है, एनबी वाले को हम लोगों ने आखिर में क्यों रखा है, बिकॉज कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये इतना डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज द रीजन हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे sp2 sp3 से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं बाद में, अगर हमारे पास बाय लक या बाय चांस कहीं पर भी हमें लोग अटकते हैं तो। ठीक है, तो जनरली आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, और प्रायोरिटीज को दीजिए आप लोग। ठीक है, तो हियर इज द सॉल्यूशन हियर, देयर इज अ sp3 जो हमारे पास लोकलाइज्ड है, ठीक है, दैट इज nc। sp2 लोकलाइज्ड जो है हमारे पास दैट इज द ne, दैट इज द nb। ठीक है, जो कि हमारे पास डीलोकलाइजेशन कर रहा है। वन मोर क्वेश्चन हियर, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। ठीक है, दैट इज द मिसलेनियस क्वेश्चन, एक्चुअली कम्स इन द 2018। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन का जो आंसर है एक्चुअल में मिस गाइडिंग है। ठीक है, बट समटाइम्स इसको जब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो देयर आर मल्टीपल चांसेस, ठीक है, कि आप फर्स्ट टाइम पे इसको गलत ही करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है कि हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रेन को किस बिहाफ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन के लिए सोचिए कि इन तीनों के अंदर आप सबसे पहले कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि किस नाइट्रोजन, डोनेटिंग नाइट्रोजन हमारे पास कौन सा है यहाँ पे सभी के केसेस में, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये वाला है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है हमारे पास। ठीक है, तो सभी को एक एक करके डिस्कस कर लेते सभी नाइट्रोजन का। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो sp2 हमारे पास है, ठीक है, और लोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये sp3 है,
और डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये क्या है, हमारे पास sp3 है, ठीक है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूं sp2 है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे मैं बात करूं sp3 है, ठीक है, डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे मैं बात करूं sp2 है, ठीक है, और क्या है, ये हमारे पास लोकलाइज्ड है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले में देखिए कि हमारे पास लोकलाइज्ड कौन कौन सा है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड में हमारे पास सिर्फ ये वाला आ रहा है, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे लोकलाइज्ड में ये वाला आ रहा है, ठीक है, एंड हमारे पास लोकलाइज्ड में ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि तीनों में हमारे पास लोकलाइज्ड है, ठीक है, बट हमारे पास डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा। देखो sp3 के कारण यहाँ पे, ठीक है, जो लोन पेयर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो इसका एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, तो इसकी हमारे पास डोनेटिंग पावर बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस का इफेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, दैट इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। इस केस के अंदर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप था वो यहाँ पे क्या चला जा रहा है, क्रॉस रेजोनेंस कर दे रहा है। उसकी जो डोनेटिंग पावर यहाँ पे थी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिक्रीज होगा तो थर्ड वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन फोर्थ पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन हमारे पास एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे आएगा, बिकॉज क्योंकि ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। सो हियर इज द वन मोर क्वेश्चन जहां पे आपको दिया गया है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द टू फ्लोरोइथेनॉल्स, ठीक है, थ्री प्राइमरी कन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे हमारे पास क्या इलिप्स हो, एंटी एंड गोच है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हम लोगों को क्या पूछा गया है यहाँ पे, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, राइट, ओके। सो लेट्स ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के मिथेनॉल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, मिथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इथेन है, ठीक है, और हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है, और टू पे क्लोरो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक OH आ जाएगा, ठीक है, CH2 कर देते हैं। यहाँ पे CH2 सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबरिंग के हिसाब से क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया, ठीक है, और टू पे क्लोरो है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इसका कन्फॉर्मर बनाना है, ठीक है। कन्फॉर्मर बना लेते हैं इसका फटाफट से। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 1 2 नंबर नाम दे देता हूँ, इधर से देखेंगे इसको। सो फर्स्ट कार्बन हियर, ठीक है, उसके आपके क्या लगाना है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जो क्लोरीन है हमारे पास क्या आना चाहिए, एलिप्स पोजिशन पे है, ठीक है। तो इलिप्स पोजीशन है हमारे पास, एंटी हैंड गोच है, तो इलिप्स का मतलब क्या होता है कि जो क्लोरीन है इसी के जस्ट पीछे है, ठीक है। देन हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दैट इज द इलिप्स पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, अगेन हमारे पास एंटी पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो एंटी पोजीशन में क्या होता है, जैसे इसका रिवर्स होगा, यानी कि OH हमारे पास यहाँ है तो Cl हमारे पास यहाँ होगा, ठीक है। बाकी का जो पोजीशन है, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। दैट विल द फर्स्ट कार्बन, जो गोला है बड़ा वाला वो आपके पास सेकंड कार्बन होगा यहाँ पे, ठीक है। इन द थर्ड पार्ट आपको गोच पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो गोच पोजीशन रहेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, अगेन तो गोच पोजिशन में ये क्या हो 60 डिग्री पे रहेंगे, मतलब ये और ये आपके पास 60 डिग्री पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देर इज OH, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, Cl आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन रहने वाला है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि लाइक इनके बीच में कितना एंगल है, ठीक है, एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा,
हिंड्रेंस है, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच में बल्कि ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपल्शन कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। देर आर मल्टीपल चांसेस हियर, ठीक है। तो गोच के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन आपको गोच इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, देन एंटी, देन हमारे पास इलिप्स पोजीशन इज द लेस स्टेबल। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है जो पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है। अगर वहां पे एच बॉन्डिंग हो रहा है तो दैट विल बी द, हमारे पास क्या हो जाएगा, गोच, एंटी एंड इलिप्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन हियर। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, एच बॉन्डिंग को इस दोनों के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, एंटी, देन गॉच, देन इलिप्स, ठीक है। तो ये अगर आपको लग रहा है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका क्या है। ओके, देयर इज नथिंग मेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एच बॉन्डिंग कंसिडर करे तो ये आपके पास आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, अगर एच बॉन्डिंग है, ठीक है, इन केस ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है, और इन केस ऑफ नो एच बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इज, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की यहाँ पे सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है आपको वो चेक करना है, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, दैट इज द इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जो गोच पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जनरली स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू द एंटी, एंड देन सबसे आखिर में इलिप्स होगा, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, गोच पोजीशन, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन हियर, according to the IUPAC system, ठीक है, nomenclature, what is the correct decreasing order of the important functional groups of the organic compounds, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको देखिए आप लोग कि हमारे पास यहाँ पे क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आएगा, ठीक है, देन हमारे पास ऑर्डर उसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लाइक बीच में ऐसे तरीके से बताए हैं, तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखिए, ठीक है। और थोड़ा सा गूगल कीजिए, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेस्ट इज नॉट एन इजी एग्जाम, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को लाइक आप ऐसे ही लाइक एग्जाम देने चले जाएंगे, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको स्टडी कीजिए। धन्यवाद।